हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैथमेटिक्स। लास्ट लेक्चर में हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में जाना था और इस लेक्चर में क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना और इनके रूट्स निकालना सीखेंगे। आइए देखते हैं। मैंने क्या बताया था, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है। स्टैंडर्ड फॉर्म क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ax² प्लस bx प्लस c। यही होता है ax² प्लस bx प्लस c। यहाँ पे कुछ कंडीशन लगती है वेयर a शुड नॉट इक्वल टू 0। यहाँ पे a 0 नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि a 0 हो गया तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बचेगा ही नहीं, लीनियर इक्वेशन बन जाएगा, ये टर्म हट जाएगी। ठीक है, ये बेसिक इक्वेशन पढ़ी थी। अब हम इनको सॉल्व करने के बारे में सीखेंगे। इनको सॉल्व कैसे करते हैं, ax² प्लस bx प्लस c को। ठीक है, और इनके रूट्स निकालेंगे। देखो ऐसी इक्वेशन जिनमें जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है इसमें x की जगह मैं ऐसा क्या रख दूँ इस x की जगह, ताकि इस x की जगह मैं ऐसा क्या रख दूं ताकि इस पूरे इक्वेशन की वैल्यू 0 हो जाए। उस x की वैल्यू को इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट बोलेंगे ROOT। और ऐसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो वैल्यू होंगे तो दोनों मिला के रूट्स। दो वैल्यू जितनी डिग्री होती है जो पॉलिनोमियल होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, इसका मतलब इसके दो रूट्स होने जा रहे हैं, हमें वो फाइंड करना है। ठीक है, इसके बारे में अब हम जानते हैं। देखो, इनको फाइंड करने के लिए तीन मेथड होते हैं। देखो, मेथड्स टू फाइंड रूट्स। कौन से तीन मेथड? पहला देखो, पहला होता है मिडल टर्म स्प्लिट। दूसरा कंप्लीटिंग द स्क्वायर। और तीसरा जिसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला या डिस्क्रिमिनेंट फॉर्मूला। ये सब हम अगले लेक्चर में जानेंगे। हम आज मिडिल टर्म स्प्लिट करने जा रहे हैं। हम एक एक मेथड के ऊपर अलग छोटी छोटी वीडियोस निकालेंगे ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए और पर्टिकुलर किसी टॉपिक में डाउट हो तो वो और अच्छे से क्लियर हो जाए। तो आज हम करने जा रहे हैं मिडिल टर्म स्प्लिट। इसमें इसको कैसे स्प्लिट करें, इसके मिडिल टर्म को, नाम से पता चल रहा है बीच वाला टर्म स्प्लिट करना है। बीच में कौन सा टर्म होता है? ये वाला। इस टर्म को हमें स्प्लिट करना है। क्या मतलब? देखो, एग्जाम्पल से क्लियर हो जाएगी सारी बातें। इसको इस तरह से स्प्लिट करेंगे कि हमारे इसको सॉल्व कर पाएँ, या इसका दूसरा नाम फैक्टराइजेशन भी बोलते हैं। ठीक है, आओ देखो एक एग्जाम्पल लेते हैं। मिडल टर्म स्प्लिट, ये है मेथड 1। देखो एक एग्जांपल लेते हैं, x² माइनस 5x प्लस 6। इस पॉलिनोमियल के हमें रूट निकालने हैं। फाइंड रूट्स। इस इक्वेशन के, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हमें रूट्स निकालने हैं। दे रखा है x² माइनस 5x प्लस 6। क्या करना होगा? सबसे पहला स्टेप, इसको 0 के इक्वल रख दो। ठीक है, 0 के इक्वल रखोगे। उसके बाद हम अभी मिडिल टर्म स्प्लिट कर रहे हैं। बीच वाला टर्म कौन सा होता है? x वाला, मतलब ये 5x। ठीक है, 5x में 5x को हमें स्प्लिट करना है, मतलब तोड़ना है। स्प्लिट मतलब तोड़ना है। ऐसे कैसे तोड़ेंगे? देखो, अभी स्टार्टिंग में तो आपको पता करना पड़ेगा स्टेप जो मैं बताऊंगा। वैसे धीरे धीरे प्रैक्टिस करते करते ये सब आपके माइंड में, इक्वेशन देखते ही आप समझ जाओगे कि हमें स्प्लिट करके क्या लिखना है। पहले देखो क्या करना होगा। अब यहाँ पे देखो, इसका जो कोएफिशिएंट है x² का, इसका कोएफिशिएंट यहाँ पे क्या है? 1, कुछ नहीं है तो 1। और ये जो c होता है,
इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, जो कांस्टेंट होता है और जो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट होता है उन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, तो 1 × 6 क्या आ रहा है 6, बिल्कुल ठीक। और सम देखो -5, मतलब सम मतलब कि ये जो x जो हमें लाना है, जिसको स्प्लिट करना है वो है -5, ठीक है। अब देखो इस 6 के हमें फैक्टर करने हैं, क्या मतलब हमने प्रोडक्ट किया 1 × 6 जो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट था और जो कांस्टेंट था उसको मल्टीप्लाई करके हम लोगों ने 6 लिख दिया। इस 6 के हमें फैक्टर करने हैं। देखो फैक्टर मतलब देखो एलसीएम देख लो ऐसे, 6 2 3 जा 6 और 3 1 जा 6, मतलब 6 को हम कितने तरीके से लिख सकते हैं। देखो 2 3 जा 6, बिल्कुल ठीक। और इसको कैसे लिख सकते हैं 1 6 जा 6, बस और तो कोई तरीका है नहीं। और अब हमें जो भी इनके पेयर बन रहे हैं, एक पेयर ये एक पेयर ये, इन दोनों पेयर में से कोई एक पेयर ऐसा चुनो जिसको प्लस या माइनस करने पे 5 बन रहा हो, जिसको प्लस या माइनस करने पे 5 बन रहा हो, साथ में माइनस भी हो। पहले तो 5 बनाओ, देखो क्या 1 और 6 को लेने से 5 बन जाएगा, क्या 1 और 6 को लेने से 5 बन जाएगा। 6 में से 1 गए तो 5 बन जाएगा, हाँ बन सकता है। और 2 और 3 से भी 5 बन जाएगा। हमें चाहिए माइनस का 5, 2 और 3 से 5 बन जाएगा और माइनस का 5 चाहिए, 1 और 6 से ही बन जाएगा। देखो -5 बनाने के लिए क्या मैं देखो 2 और 3 को प्लस कर दूंगा तो 5 बन जाएगा, लेकिन क्या मैं दोनों को माइनस ले लूँ, -2 प्लस मतलब -2 -3 कर दूँ तो क्या हो जाएगा 2 3 5 और साइन माइनस का -5 आ गया। और इन दोनों को मल्टीप्लाई करके देखो, इन दोनों को सम करने पे तो ये आ गया। फैक्टर ऐसे होने चाहिए, फैक्टर ऐसे लेने हैं आपको कि इन दोनों को प्लस करने पे या माइनस करने पे ये आ रहा हो बीच वाला टर्म जिसको स्प्लिट करना है, और उन्हीं दोनों पेयर्स को मल्टीप्लाई करने पे ये आ रहा हो जो इसका प्रोडक्ट था। तो 2 3 जा 6 यहाँ पे ठीक है, -2 -3 लिया और ये -5 आ गया। इसको अगर -5 बनाना हो तो कैसे बना सकते हैं, -6 + 1, -6 + 1 -5 हो जाएगा। मतलब हम दोनों का यूज़ कर सकते हैं, कोई सा भी ले लो। चलो पहला वाला लेते हैं, एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर ही रहने दिया। बीच वाले को तोड़ के अब मैं क्या लिख सकता हूँ, -2 और -3 लिख सकता हूँ। बीच में 5 था तो मैं लिख सकता हूँ -2, साथ में x भी है तो x -3x। इन दोनों को अब करके देख लो, 2 और 3 माइनस का 5x, मैंने -5x को तोड़ के -2x -3x लिख दिया। इसको कहते हैं मिडिल टर्म स्प्लिट। साथ में अगला टर्म जो था वो हो गया प्लस का 6। अब समझ आ गया, इसके इक्वल में 0 था, समझ में आ गया मिडिल टर्म स्प्लिट कैसे तोड़ना है। और एग्जाम्पल लेंगे, क्लियर होता जाएगा। यहाँ तक समझ में आ गया। क्या करते हैं, जो भी हमारा एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट होता है उसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं हमारे कांस्टेंट के साथ और उनके फैक्टर निकालते हैं। जो पेयर को आप देखना होगा, पेयर को प्लस या माइनस करने पे ये बीच वाला टर्म आना चाहिए और प्रोडक्ट करने पे आपका जो प्रोडक्ट आया था वो आना चाहिए, ठीक है। इसके बाद ये ठीक है, यहाँ तक लिख दिया, ये प्लस है। चलो देखो अब क्या करना है, अब दो टर्म में डिवाइड कर लो, ये दो, टोटल 4 टर्म है, 2 टर्म में हम लोगों ने डिवाइड कर लिया। अब इसमें से देखो कुछ कॉमन निकल रहा है क्या, कॉमन दिख रहा है क्या कुछ में, इन दोनों में कुछ कॉमन दिख रहा है क्या। जो कॉमन दिख रहा है उसको बाहर लिख दो। इन दोनों में कॉमन मुझे दिख रहा है x के अलावा कुछ कॉमन नहीं, कुछ भी नहीं। अब यहाँ पे क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर में से x कॉमन निकाल लिया। कॉमन निकालने में प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। देखो एक्स स्क्वायर को मैं कैसे लिख सकता हूँ, x × x, और इसमें से एक x मैंने बाहर लिख लिया तो इधर बचेगा क्या, सिर्फ एक x। -2x में से x बाहर आ गया तो सिर्फ 2। फिर अब देखो इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, 3 कॉमन आ रहा है। x तो है नहीं, इसमें x है नहीं, हम x कॉमन नहीं ले सकते। इसमें 3 कॉमन आ रहा है। देखो 6 को क्या लिख सकते हैं, 2 × 3 मतलब 3 कॉमन आ रहा है। साथ में माइनस का 3 कॉमन ले लिया, साइन के साथ कॉमन ले लिया। अंदर बचेगा, यहाँ है देखो -3x में से -3 बाहर आ गया, अंदर बचेगा x। यहाँ तक समझ आया, -3x आ गया प्लस 6। देखो यहाँ पे 6 को 2 × 3 लिख सकते हैं, विजिबल है, ठीक है। 2 × 3 लिख सकते हैं। इसमें से मैं -3 कॉमन ले रहा हूँ, यहाँ पे -3 तो है ही नहीं, लेकिन अगर मैं एक 3 के साथ साथ -1 कॉमन ले रहा हूँ तो ये माइनस का 2 बच जाएगा। प्लस का 2 है ना, +2 किस चीज़ से बनता है, माइनस का, देखो माइनस का मैंने मल्टीप्लाई -2 ऐसे लिख सकता हूँ। या और अच्छे से देखो, एक्सप्लेन करता हूँ मैं इसको। +6 में से -3 कॉमन लिया,
+6 को मैं -3 से डिवाइड कर देता हूँ, तो 3 2 जा 6 और ये आ गया -2, मतलब यहाँ -2 बच जाएगा और इज इक्वल टू 0। क्या अब तो कोई डाउट रहना नहीं चाहिए कॉमन लेने को, कॉमन को लेके, ठीक है। कॉमन लेना भी आ गया। फिर से देखो, अब इस पूरे को एक टर्म मान लो, इस पूरे को एक टर्म और इस पूरे को दूसरा टर्म, इन दोनों में भी कुछ कॉमन दिख रहा है क्या? कुछ कॉमन दिख रहा है क्या? हाँ, मुझे तो दिख रहा है। आपको दिखा क्या? यहाँ से x-2 और यहाँ से x-2 भी कॉमन दिख रहा है, जिसको मैं यहाँ पे अलग से लिख सकता हूँ। x-2 एक बार अगर कॉमन ले लिया तो बचा हुआ दूसरे ब्रैकेट में लिख दो, क्या बचेगा? एक x और ये -3, और तो कुछ बच नहीं रहा। बच रहा है क्या? नहीं। x-2 x-3 इज इक्वल टू 0। यहाँ तक बात समझ में आई? इसके बाद क्या करना है? मेन आपको यहीं तक था जो भी समझने वाला था। इसके बाद तो देखो प्लस माइनस है। देखो x-2 इंटू x-3 इज इक्वल टू 0, बिल्कुल ठीक। अब एक बार इसको 0 के इक्वल रखो और एक बार इसको 0 के इक्वल रखो, ठीक है। x-2 को 0 के इक्वल रखा, एक बार क्यों रखते हैं? हम दोनों को क्यों नहीं रख सकते? देखो हमें x की वैल्यू निकालनी है। अगर इसमें से ये टोटल, अगर इसको 0 होना है, 0 के बराबर है, या तो ये 0 के बराबर होगा एक ब्रैकेट, तभी 0 मल्टीप्लाई कोई यहाँ पे कुछ भी आया और 0 हो गया हो, या एक ये 0 के बराबर होगा, यही इक्वेशन बन सकती है। तो मैं लिख रहा हूँ एक बार x-2 इज इक्वल टू 0 यहाँ से, और दूसरी बार x-3 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी आपकी, x आया, ये 2 उधर गया तो प्लस का 2, और इधर से x आया प्लस का 3। इसका मतलब ये दोनों जो भी x की वैल्यू आई है, ये दोनों इसके रूट्स हैं। x इज इक्वल टू 2 एंड x इज इक्वल टू 3 आर द रूट्स ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन x² - 5x + 6। वेरीफाई करना है, चेक कर लो, दोनों वैल्यू उठा के इसमें पुट करके देख लो, एक एक करके पुट करके देख लो, 0 के बराबर आ जाएगा। चलो देखो, चेक करो, 2 को रख के देखो, x², मतलब क्वेश्चन ये था x² - 5x + 6 इज इक्वल टू 0। इसमें पुट कर दो, x की जगह 2 रखो, 2 का स्क्वायर -5 × 2 + 6 इज इक्वल टू 0। 2 का स्क्वायर 4 - 10 + 6 इज इक्वल टू 0। 6 और 4 10 -10, ये हो गया 0। क्या यहाँ तक बात समझ में आ रही है? क्या बात समझ में आ रही है? जल्दी तो नहीं हो रहा? यहाँ पे एक एग्जाम्पल ही लिया है अभी, और एग्जाम्पल लेंगे, कुछ एनसीईआरटी के क्वेश्चंस भी लेंगे, ताकि आपका डाउट क्लियर हो जाए और ये टॉपिक अच्छे से ख़त्म हो। वीडियो लंबा हो सकता है, लेकिन एक बार देखने के बाद आप अच्छे से इसको समझ जाओगे, ठीक है। समझ आया क्या करना होता है? फिर से देख लो। अगले क्वेश्चन में देखते हैं। देखो अगला एक क्वेश्चन लेते हैं। कह रहा है फाइंड द रूट्स ऑफ 6x² - x - 2 इज इक्वल टू 0। 6x² - x - 2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। देखो सॉल्व करना है। क्या था पहला स्टेप? x² के कोएफिशिएंट को कांस्टेंट टर्म से मल्टीप्लाई कर दो। समझ आया? 6 × 2 करो, कितना आएगा? 6 × 2 होता है 12। क्या मैं 12 लिख दूं? ठीक है। अब सम क्या आ रहा है यहाँ पे सम आ रहा है 1 नहीं, -1 विथ साइन। देखो -1 लाना है हमें, -1, ठीक है। 12 के फैक्टर बनाना स्टार्ट करो, स्टेप बाय स्टेप। मल्टीप्लाई करके लिख दिया, 12 के फैक्टर बनाओ। क्या क्या हो सकता है? 1, स्टार्टिंग 1 से करते हैं। 1 12 जा 12, ये हो सकता है। 2 6 जा 12, 3 4 जा 12, और इसके बाद उल्टा रिपीट होने लग जाएगा। देखो कैसे, 4 3 जा 6 2 जा, ये तो इसी का उल्टा हो जाएगा, तो इसलिए हम इसको नहीं लिखते हैं, ठीक है। 3 पेयर बने। अब इनको देखो, इनमें से कौन सा एक पेयर लेना है, बिल्कुल सीधे लाइन वाला, ऐसा एक पेयर लेना है ताकि प्लस या माइनस करने पे -1 आ रहा हो और मल्टीप्लाई करने पे तो सब 12 आ ही रहे होंगे। क्या यहाँ तक बात समझ में आ रही है? देख लो, अब इनको प्लस माइनस करने पे -1 आना चाहिए, ठीक है। कौन सा ले? 1 और 12 लेते हैं। 12 और 1 को प्लस किया 13 हो गया, नहीं। माइनस किया तो 11 आ रहा है, माइनस का 11 आ रहा है, नहीं, ये नहीं चलेगा, ये वाला गलत हो गया। 6 और 2 को लेके देखते हैं, -1 चाहिए, इससे भी नहीं आएगा। यहाँ से या तो 8 हो जाएगा या 4 हो जाएगा।
4 और 3 को लेके देखते हैं। प्लस किया तो 7, माइनस किया तो 1, 1 तो आ रहा है, माइनस का 1 लाना है, मतलब ये तो काम आ जाएगा, लेकिन थोड़ा सा दिमाग लगा के हमें इसको माइनस का साइन भी लेके आना है। 4 और 3 से माइनस का साइन कैसे लेके आएंगे, तो 4 में से 3 जाएगा तब तो प्लस का 1 आएगा। अब 3 में से 4 अगर माइनस कर देंगे, 3 माइनस 4 कर देंगे तो क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा। तो चलो देखो 6x², फिर से मिडिल टर्म को स्प्लिट कर रहे हैं। मिडिल टर्म है माइनस का 1x, माइनस का 1x को मेरे को क्या क्या लिखना है, 3 और -4। तो मैं लिख देता हूँ प्लस का 3, साइन देखो 3 प्लस का है, प्लस का 3x, x भी रहेगा, फिर माइनस का 4x, इन दोनों को आप प्लस करके देखोगे तो -x ही रह जाएगा और ये -2 एज इट इज़ उतर जाएगा। क्या यहाँ तक बात समझ में आ रही है? क्या करना होता है अब, यहाँ तक समझ आ गया हो, ये दोनों चीज़ ढूंढ लोगे इसके बाद तो बस आसान हो जाता है। ठीक है, 3x - 4x, बिल्कुल ठीक। अब कॉमन निकाल लो। कॉमन कैसे निकालेंगे, इन दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है, कॉमन दिख रहा है एक x, तो सबसे पहले मेरे को कॉमन दिख रहा है, साथ में 6 और 3 में से 3 भी कॉमन दिख रहा है। अंदर क्या बचेगा, 6 को 2 × 3 लिखते हैं तो 3 बाहर आ गया, बचेगा 2, x² में से 1x बाहर आ गया, बचेगा x, इधर ये प्लस 3x में से 3x ही बाहर आ गया, बचेगा क्या, कुछ नहीं, मतलब 1, 0 नहीं। देखो 3x में से 3x बाहर आ गया, जो चीज़ बाहर निकलता है उसका मतलब डिवाइड कर दो, तो ये आ जाएगा 1, 3x × 2x + 1, माइनस इन दोनों में से क्या बाहर निकल सकता है, कॉमन निकल सकता है, क्या x निकल सकता है, x निकल सकता है, नहीं। तो देखो यहाँ से 2 मेरे को दिख रहा है निकलता हुआ, विथ साइन मैंने लिख दिया -2। इधर क्या बचेगा, -4x, इसमें से -4 में से -2 निकल गया, बचेगा क्या, प्लस का 2x। माइनस का टर्म बाहर निकलते ही अंदर के जो साइन होंगे वो अपोजिट कर दो, माइनस का था प्लस का हो गया, या -2 में से -2 बाहर आ गया तो प्लस का 1। कैसे, डिवाइड करके देख लो, -4x में से यहाँ से -2 निकाला है हमने बाहर, माइनस कट गया, 2 2 जा 4, 2x आ गया, ये रहा, -2 में से -2 बाहर आ गया तो ये कट के हो गया 1, प्लस का 1 लिख दिया। अब देखो फिर से ये दोनों कॉमन आ रहे हैं, इसका मतलब 2x + 1, 2x + 1, क्या ये विजिबल नहीं है, क्या ये विजिबल नहीं है, यहाँ पे लाइटनिंग की वजह से एक प्रॉब्लम हो जाती है, कोई बात नहीं। यहाँ पे 2x + 1 फिर कॉमन आ रहा है, ठीक है, 2x + 1, 2x + 1, 2x + 1 रख दिया, और इधर बचेगा क्या, 3x - 2, 3x - 2 = 0, बिल्कुल ठीक। अब एक बार इसको 0 के इक्वल रख दो, एक बार इसको 0 के इक्वल रख दो, एक बार इसको, एक बार इसको, समझ आ रही है बात, समझ आ रही है। यहाँ से 2x + 1 को 0 के इक्वल रखोगे तो क्या आ जाएगा, x की वैल्यू 2x = -1, और ये 2 उधर चला जाएगा तो -1/2, एक वैल्यू तो आ गई, एक वैल्यू तो आ गई। अब दूसरी वैल्यू निकालो, यहाँ से इसको 0 के इक्वल रखोगे, ये आप करना, यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 2/3, बिल्कुल ठीक। -2 उधर जाएगा तो प्लस का 2, और 3 इस तरफ आरे चश्मा के नीचे डिवाइड में आ जाएगा, ये आ जाएगा 2/3। दोनों को पुट करके चेक कर लो क्या हमारा आंसर 0 आ रहा है या नहीं, चेक कर लो फटाफट से, देखो देख लो, 6x², 6 × x², x क्या था, -1/2, इसका स्क्वायर प्लस का 1/4 × 1/4, उसके बाद है माइनस का x, तो माइनस का और x हमारा पहले से ही माइनस है, मतलब माइनस का 1/2 जो मिलके प्लस हो जाएगा, माइनस प्लस, और यहाँ पे है माइनस का 2, ये कट जाएगा 3 और 2, 3/2 हो जाएगा, 3/2 + 1/2 4/2, ये 2 - 2 = 0। ये कैलकुलेशन वाला पार्ट है, ये आप अपनी कॉपी में कर सकते हो, इसमें कोई समझने समझाने वाली बात नहीं है, ये आपको, आप अपने डाउट के लिए रखोगे, इसको आप वेरीफाई कर पा रहे हो, क्वेश्चन में लिखा होगा वेरीफाई करना है तो आपको पुट करके वेरीफाई करना होगा, दोनों रूट्स को रखोगे, एक बार -1/2 को, एक बार 2/3 को, दोनों बार 0 के इक्वल आ जाएगा। क्या यहाँ तक बात समझ में आ रही है? एक और प्यारा सा एग्जाम्पल लेते हैं, थोड़ा सा ट्रिकी, एक प्यारा सा एग्जाम्पल भी देखो, फिर से रूट्स निकालने हैं, ठीक है, 3x² - 2√x, 3x² - 2√x + 2 = 2√6x लिख दो, इसको √x नहीं, 2√6x + 2 = ये तो आपको इक्वेशन दे रखी है, फिर से लिख दूं, देखो 3x² - 2√x + 2, 3x² - 2√x + 2,
इसको अब हमें फैक्टराइज करना है, मतलब मिडल टर्म स्प्लिट करना है। मिडल टर्म क्या है, ये है। और सबसे पहला स्टेप क्या होता है, कोएफिशिएंट को, एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट को कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करना। मल्टीप्लाई करके देखो 3 × 2 कितना आ रहा है, 3 × 2 आ रहा है 6। क्या ये समझ आया? 6 को फैक्टर करो, 6 का फैक्टर किया तो एक आया 1, 6 जा 6, बिल्कुल ठीक। 2 3 जा 6, बिल्कुल ठीक। अब तो और कुछ रहेगा नहीं, ठीक है। अब देखो इसको हमें लाना क्या है, माइनस का 2√6, बिल्कुल ठीक, माइनस का 2√6। देखो ये लेके आना है, कैसे कैसे? अब देखो यहाँ पे √6 दिख रहा है, इसमें से मैं कितना भी इनको, इन पेयर को प्लस माइनस करता रहूं, कितना भी इनको प्लस माइनस करता रहूं, मेरे पास √6 नहीं आने वाला, ठीक है। तो मैं क्या करूं, अब यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग लगाने वाला है, थोड़ा सा ट्रिकी वाला क्वेश्चन है। क्या मैं √6 को ऐसे, क्या मैं 6 को ऐसे लिख सकता हूं, √6 × √6? हाँ सर लिख सकते हैं। √6 × √6 क्या होता है, 6 ही होता है, क्योंकि रूट मल्टीप्लाई रूट हट जाता है। √6 × √6 का मतलब √6 का स्क्वायर, और √6 का स्क्वायर हमेशा 6 रहेगा। क्यों? क्योंकि रूट को बोलते हैं पावर 1/2, और इसकी पावर हमें 2 दे रखी है, तो ये 2 कट जाएगा, तो ये आ गया 6 को हम √6 × √6 लिख सकते हैं। अब देखो क्या √6 + √6 करके 2√6 आ रहा है? हाँ आ जाएगा। √6 + √6 6 नहीं होता, प्लस करने पे, आप प्लस करने पे इसको एज अ वेरिएबल ट्रीट करो। √6 को आप t मानो, और देखो t + t क्या होता है, 2t, या x + x क्या होता है, 2x। तो ऐसे ही √6 + √6 2√6 हो जाएगा, ठीक है। देखो 3x² को मैं लिख रहा हूँ 3x² + 2 ऐसे ही रहेगा। -2√6x को कैसे लिखूँ, हमें लाना है माइनस का 2√6, √6 प्लस किया तो 2√6, हमें माइनस चाहिए, तो हम क्या करते हैं, दोनों टर्म माइनस लिख देते हैं, माइनस का √6x माइनस का √6x। अब देखो प्लस किया तो माइनस माइनस प्लस होता है, साइन माइनस का ही रहता है। अब देखो इन दोनों में से कॉमन ले लो, इन दोनों में से कॉमन ले लो, कॉमन। अब बोलोगे इसमें से कॉमन क्या निकलेगा, देखो √6 को क्या लिख सकते हैं, √6 को लिख सकते हैं, √6 को लिख सकते हैं √2 × 3, अंडर रूट में 2 × 3, बिल्कुल ठीक। अब या फिर उसको ऐसे कर लो √2 × √3, ठीक है। और 3 को कैसे लिख सकते हैं, तो 3 को हम लिख सकते हैं √3 × √3, जैसे 6 को लिखा था √6 × √6, वैसे 3 को √3 × √3। अब कुछ कॉमन दिख रहा है, कुछ कॉमन दिख रहा है, मतलब इन दोनों में कॉमन क्या है, √3 कॉमन लिया, और x भी कॉमन है, और बचेगा क्या, 3 में से √3 बाहर आ गया तो एक √3 बच जाएगा, क्योंकि 2 √3 हैं इसके पास, और एक x बच जाएगा। अब यहाँ पे माइनस √6 में से √3 बाहर आ गया, ये चीज़ बाहर आ गई, बची क्या, √2, ठीक है, इसमें से ये बाहर आ गया, बिल्कुल ठीक। और तो कुछ नहीं बचा, x यहाँ पे आ चुका। अब इधर देखो माइनस, फिर देखो 2 है, 2 को क्या लिख सकता हूँ मैं, 2 को लिख सकता हूँ √2 × √2। अब फिर से देखो √6 और √2 में क्या कॉमन दिख रहा है, √2, बचेगा क्या, x कॉमन नहीं है, कोई बात नहीं, माइनस का √2 कॉमन ले लिया इस साइन के साथ। इधर बचेगा √6 में √3 बच रहा था, और हम लोगों ने माइनस भी लिया है बाहर, मतलब अंदर माइनस का √3, x बच जाएगा, प्लस देखो प्लस के बाद अभी बताता हूँ, √2 है, √2 में से माइनस का √2 बाहर ले लिया तो अंदर बच जाएगा माइनस का √2। मैंने बताया था जब माइनस कॉमन आता है तो अंदर के सारे साइन चेंज हो जाते हैं। क्या यहाँ पे बात समझ आ रही है? यहाँ पे देखो √6 था, √6 को हम लोगों ने लिखा √2 × √3, और √2 बाहर ले लिया, बिल्कुल ठीक। एक चीज़ और देखो, मैंने यहाँ पे माइनस का √3x लिखा, क्वेश्चन कह रहा है माइनस का √6x है, यहाँ पे माइनस का √6x है, तो मैंने माइनस के √6 में से माइनस का √2 बाहर लिया है, बिल्कुल ठीक। ऊपर वाला क्लीन कर देता हूँ, देखो समझ आएगा अच्छे से। माइनस के √6 में से मैंने माइनस का √2 कॉमन लिया है, तो यहाँ पे माइनस के √6 को क्या लिख सकते हैं, √2 × √3, और साथ में माइनस का साइन अपॉन माइनस का √2, ये कॉमन लिए है तो माइनस कट जाएगा, बचेगा क्या,
यहाँ पे रूट 3 बचेगा ओनली, ठीक है। तो ये प्लस का था, ये प्लस का था। यहाँ पे समझ आया। माइनस में से मैंने माइनस तो बाहर कॉमन ले लिया, बचेगा क्या, प्लस का। साइन अपोजिट हो जाता है, ये माइनस था तो ये प्लस हो गया, ये प्लस था तो ये माइनस हो गया। अब देखो क्या कॉमन आ रहा है, एक ये। जिस जगह पे आपको इस स्टेप में आकर एक ब्रैकेट वाला कॉमन ना आ रहा हो, ये चीज़ कॉमन नहीं आ रही हो, इसका मतलब आपसे गलती हुई है, ये आपने गलत कर दिया। कॉमन आ ही रहा होगा, क्योंकि कॉमन नहीं आया तो क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पे देखो ये कॉमन लिया तो ये बचेगा 3x माइनस रूट 2। क्या कॉमन लिया, ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट दोनों सेम है, एक साथ बाहर निकाल लिया। अब जो बचे हुए हैं उनको एक ब्रैकेट में लिख दो, रूट थ्री एक्स माइनस रूट 2, रूट 3x माइनस रूट 2, बिल्कुल ठीक, ये भी रूट 3 है। अब देखो अनफॉर्चुनेटली या कोइंसिडेंटली ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट दोनों ही सेम आ गए, रूट 3x माइनस रूट 2 और रूट 3x माइनस रूट 2। इसका मतलब क्या, देखो ये सब 0 के इक्वल था, ये भी 0 के इक्वल था, ये भी 0 के इक्वल है। एक बार इसको 0 के इक्वल रखो, एक बार इसको 0 के इक्वल रखो, देखो समझो इसको 0 के इक्वल रखा, इसको 0 के इक्वल रखा, रूट 3x माइनस रूट 2, रूट 3x माइनस रूट 2 इज इक्वल टू 0। तो रूट 3x इज इक्वल टू प्लस का रूट 2, ये उधर जाएगा तो, और x इज इक्वल टू अंडर रूट 2 बाई रूट 3, या एक बार रूट लिख सकते हो रूट 2 बाई 3, ठीक है। यहाँ पे समझ आया। इससे भी सेम आंसर आ रहा है, मतलब इसको भी सॉल्व करोगे सेम ही तो चीज़ है, रूट 3x माइनस रूट 2 सेम रूट 2 बाई 3। इसका मतलब क्या सर, इसका एक ही रूट होगा, बट आपने तो बताया था कि इसके 2 रूट्स होने चाहिए क्योंकि इसकी डिग्री 2 है। इसके होंगे 2 रूट्स, 2 ही रूट्स होंगे, लेकिन कोइंसिडेंटली दोनों रूट्स इसके इक्वल आ गए, सिर्फ यही इसके दोनों रूट्स होंगे, ठीक है। समझ आ गया। रूट वाला क्वेश्चन समझ आ गया कैसे करेंगे, थोड़ा सा ट्रिकी है बस, लेकिन आसान बहुत है। और एग्जाम्पल देखना है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन देखते हैं। आओ देखो एक्सरसाइज करते हैं। देखो एक क्वेश्चन देखो, 100x स्क्वायर माइनस 20x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इसके हमें रूट्स फाइंड करने हैं। 100x स्क्वायर माइनस 20x प्लस 1, ठीक है, हो जाएगा। देखो पहला स्टेप, कोएफिशिएंट को मल्टीप्लाई कर दो कांस्टेंट से, 100 मल्टीप्लाई 1 100, इसके फैक्टर कर दो 1 100 जा, 2 50 जा, 3 से होगा नहीं 4 25 जा, 5 20 जा। इसका आप एलसीएम लोगे तो पता चल जाएगा, या ऐसे लिख सकते हो। उसके बाद 6 से हो रहा है क्या, 6 से हो रहा है क्या, नहीं होगा, ठीक है। 7 से नहीं, 8 से चेक करो, 8 से हो रहा है क्या, नहीं हो रहा। 9 से हो रहा है क्या, नहीं होगा। 10 से देखो, 10 से किया, यहाँ पे आएगा 10। 11 से नहीं, 12 से नहीं, 13 से नहीं, 14 से नहीं, 15 से नहीं। अब जो है आप करते जाओगे, फिर 20 से मिलेगा, बीच में जो भी मिले, 25 जा 100, ठीक है। और करते करते 52 जा 100, 25 4 जा 100, देखो 25 4 जा 100 और 52 जा 100, समझ आ रहा है। देखो उसके बाद 100 1 जा 100, इतने फैक्टर्स निकले हैं। इतने फैक्टर निकलने के बाद हमें कोई एक ऐसा पेयर चुनना है जिनको प्लस करने पे माइनस का 20 आ जाए, या माइनस करने पे माइनस का 20 आ जाए। 1 और 100 को प्लस किया तो क्या माइनस 20 मिल जाएगा, नहीं, किसी जन्म में नहीं। 2 और 50 से भी माइनस 20 नहीं मिलेगा, या तो 52 या 48। क्या इससे मिल जाएगा, हाँ, इससे थोड़ा थोड़ा पास जाते हुए दिख रहे हैं। इन दोनों को प्लस करके तो नहीं, माइनस करके 21 ला सकते हैं, लेकिन हमें चाहिए 20। यहाँ पे फिर गड़बड़ हो गई, 25 में से 4 जाएंगे तो 20 नहीं आएगा, 21 आएगा। क्या इन दोनों में से कुछ आ रहा है क्या, नहीं, या तो 15 आएगा या 25 आएगा, नहीं। इन दोनों को प्लस करके देखो, 10 और 10 20 पेयर मिल गया, 10 और 10 20। लेकिन इनको इस तरह से प्लस कराना है कि माइनस का 20 आ जाए, तो ठीक है भाई। देखो 100x स्क्वायर प्लस 1, ये मैं एज इट इज़ लिखा, माइनस 20x को क्या लिखूँ, क्या अगर ये दोनों माइनस के हो, माइनस 10 और माइनस 10 को प्लस करने पे माइनस का 20 बन जाएगा, समझ आ रहा है। माइनस 10x माइनस 10x, x मत भूलना, x दोनों के साथ रहेगा, ठीक है। अब इन दोनों में से कॉमन देखो और इन दोनों में से कॉमन देखो,
100 में से 10 बाहर आ जाएगा और एक्स स्क्वायर में से x बाहर आ जाएगा। यहाँ पे 100 में से 10 आ गया बचा 10, एक्स स्क्वायर में से x आ गया बचा x, और इधर माइनस का 1, 10x में से 10x बाहर आ गया। इधर देखो माइनस कुछ भी कॉमन नहीं दिख रहा होगा, देखो देखो कुछ कॉमन नहीं है इसमें, माइनस 10x प्लस 1 में कुछ कॉमन है क्या? नहीं। तो आप क्या करोगे, 1 तो कॉमन है, विथ साइन 1 कॉमन निकाल लो, माइनस का 1 आ गया, अंदर क्या बचेगा, -1 बाहर आते ही साइन उल्टे सब, और तो कुछ है नहीं, -10x है तो प्लस का 10x, और ये माइनस का 1, +1 से -1। अब देखो क्या ये और ये इक्वल आ गए, कॉमन आ गए, फिर इनको अलग निकाल लो, मतलब 10x - 1 इंटू दूसरा वाला भी 10x - 1, फिर से कोइंसिडेंटली दोनों ब्रैकेट इक्वल आ गए, और x की वैल्यू दोनों को जब आप 0 के इक्वल रखोगे तो x की वैल्यू आ जाएगी प्लस का 1/10। क्या यहाँ तक बात समझ में आ रही है? 1/10, 1/10। अब इसको आप इसमें पुट करके देख लो, इसको आप इसमें पुट करके देख लो कि आपका आंसर सही है या नहीं, मतलब 0 के बराबर आ रहा है ना, वेरीफाई कर लो। ये होते हैं इनके रूट्स। ये आपके एनसीईआरटी का एक्सरसाइज था। देखो कितने आसान क्वेश्चन हैं आपके एनसीईआरटी में, और एग्जाम में भी ऐसे ही पूछे जाते हैं। ठीक है, समझ आया? एक स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन लेते हैं, एक स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन देखो। देखो 4.2 का क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है फाइंड टू नंबर्स हुज सम इज 27 एंड प्रोडक्ट इज 182। कह रहा है सम इज 27 एंड प्रोडक्ट क्या है? प्रोडक्ट है 182। तो वो दोनों नंबर हमें फाइंड करने हैं। देखो अच्छा क्वेश्चन देखो, सम 27 और प्रोडक्ट 182। तो मान लिया लेट किया कि एक नंबर x है, ठीक है, तो दूसरा क्या हो जाएगा, अनदर नंबर। समझो हम लीनियर इक्वेशन की तरह इस बार x और y नहीं मानेंगे। हम कौन सा चैप्टर कर रहे हैं? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसको लीनियर इक्वेशन से भी किया जा सकता है। देखो लीनियर इक्वेशन से अगर किया जाता जब और भी कुछ एक इक्वेशन दे रखी होती, यहाँ पे एक इक्वेशन ही है, एक लेट x हम लोगों ने कर लिया एक नंबर, अनदर नंबर क्या हो जाएगा? देखो एक नंबर मैं बोल रहा हूँ, दो नंबर को प्लस करके 12 आ रहा है, और एक नंबर मैंने बता दिया 5 है, तो दूसरा क्या होगा 7। ऐसे ही एक नंबर x है और दोनों को प्लस करके 27 आ रहा है, तो दूसरा नंबर 27 में से x को घटा दो, दोनों नंबर आ गए। अगला इक्वेशन कह रहा है दोनों को मल्टीप्लाई करने पे 182 आ रहा है, तो x मल्टीप्लाई 27 माइनस x कितना आ रहा है? 182। मल्टीप्लाई कर दो दोनों से, x इंटू 27 x मल्टीप्लाई माइनस का x क्या आ रहा है? x मल्टीप्लाई 27x माइनस का x स्क्वायर इज इक्वल टू 182। इन दोनों को उठा के आप RHS में ले जाओ, एक्स स्क्वायर इधर आएगा तो प्लस का एक्स स्क्वायर, बिल्कुल ठीक, अच्छे से लिख दूँ। देखो एक्स स्क्वायर इधर गया तो प्लस का एक्स स्क्वायर, बिल्कुल ठीक, माइनस का 27x, और ये हो जाएगा प्लस का 182, और ये 0 इधर रहेगा, इधर लिखो या इधर लिखो एक ही बात है, बिल्कुल ठीक। आगे आपके पास इक्वेशन क्वाड्रेटिक सॉल्व कर सकते हो, मैं करके दिखाऊं? चलो ठीक है, देखो एक्स स्क्वायर माइनस 27 एक्स भी था साथ में यहाँ पे, प्लस 182 इज इक्वल टू 0। आओ इसको सॉल्व करके देखो। क्या करते हैं, इसके आगे 1 कोएफिशिएंट, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, 182 ही आया। अब इनको कि इस तरीके से लिखना है कि सम 27 आ जाए। कैसे लिख सकते हैं? फैक्टर करके देख लो, 1 182 2 91, 3 से हो रहा है क्या? 2 1 3 और 8 11, नहीं होगा। 4 से हो रहा है क्या? 4 से हो रहा है क्या? देख लो, 4 1 जा 4, 16 2 नहीं होगा। 5 से भी नहीं होगा, 6 से भी नहीं होगा। 6 से हो रहा है क्या? 18 नहीं होगा। 7 से हो रहा है क्या? 52 नहीं होगा। 8 से हो रहा है क्या? 8 से भी नहीं। तो आप इसको देखो ऐसे करो, आप इसको ऐसे करते जाओगे। 10 से भी नहीं होगा, 9 से भी नहीं हो रहा, 11 से हो रहा है क्या? नहीं होगा। 12 से हो रहा है क्या? नहीं हो रहा। 13 से हो रहा है क्या? 13 से हो रहा है। देखो 13, 1 2 के बाद 13 1 जा 13, डिवाइड कर, मैं इतनी देर से डिवाइड की बात कर रहा था। 13 से हो जाएगा, कितने पे होगा? 13
1 जा 13 और 52 13 4 जा, हाँ हमें जो नंबर चाहिए था मिल गया। इसके आगे करने की ज़रूरत ही नहीं है। इन दोनों को प्लस करके देखो, 27 मिल रहा है क्या? मिल रहा है, 27 मिल रहा है। माइनस का चाहिए, दोनों माइनस ले लो। -13x² प्लस 182, माइनस का 13 माइनस का 14x, दोनों में आप कॉमन लेते जाओ। क्या कॉमन है? x कॉमन है। अब तो आपकी मम्मी भी किचन से बोल देंगी कि x और यहाँ पे x - 13, उनको भी समझ आ गया होगा इतनी देर में, तो इज इक्वल टू यहाँ पे माइनस का 14 कॉमन आ रहा है, इधर बचेगा माइनस का x, देखो -14 में से -14 बाहर आ गया, बचेगा सिर्फ x और ये माइनस का 13। अब इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है? x - 13 और इधर x - 14 इज इक्वल टू 0। इससे x की वैल्यू आ जाएगी 13 और इससे x की वैल्यू आ जाएगी 14। क्या यहाँ तक बात समझ में आ रही है? दोनों नंबर 13 और 14 होने जा रहे हैं, 13 और 14 होने जा रहे हैं। क्या ये क्वेश्चन समझ आ गया आपको? क्या ये क्वेश्चन समझ आ गया? ध्यान से देख लो एक बार क्वेश्चन को। समझ गए? अगला क्वेश्चन करें, एक लास्ट क्वेश्चन और करें एनसीईआरटी का। चलो देखो, क्वेश्चन कह रहा है फाइंड 2 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव नंबर्स सम ऑफ हुज स्क्वायर्स इज 365। दो कंसेक्यूटिव का मतलब बताया था मैंने लास्ट लेक्चर में। कंसेक्यूटिव मतलब होता है लगातार। तो दो लगातार नंबर पॉजिटिव इंटीजर बताने हैं जिनके सम ऑफ हुज स्क्वायर्स इज 365। तो ठीक है, एक नंबर लेट की आप एक नंबर फर्स्ट नंबर बी x, लगातार देखो अगर वो नंबर 2 होता तो 2 से लगातार अगला नंबर क्या होता? 3, 4 के बाद 5, x के बाद अनदर क्या होता? अगर एक नंबर x है तो अगला कंसेक्यूटिव नंबर x + 1 होता। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आई? लेट कर लिया। कह रहा है सम ऑफ हुज स्क्वायर्स इज 365। सम ऑफ हुज स्क्वायर्स इज 365 मतलब इन दोनों के स्क्वायर का सम 365 बता रहा है। क्या ये बात समझ में आ रही है? मतलब x का स्क्वायर प्लस x + 1 का स्क्वायर 365 आ रहा है, हमें दोनों नंबर बताने हैं। ठीक है भैया, हो जाएगा। x² प्लस a + b का होल स्क्वायर लगाओ, a² प्लस b² 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 × a × b इज इक्वल टू 365। ठीक है, x² प्लस x² प्लस x² 2x² प्लस 1 प्लस 2x इज इक्वल टू 365। 365 को LHS में ले आओ तो 2x² प्लस का 2x और प्लस का 1 माइनस 365 इज इक्वल टू 0। इन दोनों को क्या लिख सकता हूँ? ये दोनों प्लस माइनस होके माइनस का 364 हो जाएगा। बिल्कुल ठीक। अब इसको आप सॉल्व कर लो। देखो यहाँ से आप डायरेक्टली या तो मल्टीप्लाई कर दो, या एक तरीका और देखो थोड़ा सा आसान बनाने का, थोड़ा सा आसान बन जाएगा, नंबर थोड़े छोटे हो जाएंगे। इन तीनों में ये 2 से डिवाइड हो जाएगा क्या? पहला टर्म, हाँ हो जाएगा। क्या ये दूसरा टर्म 2 से डिवाइड हो जाएगा क्या? हो जाएगा। क्या ये तीसरा टर्म भी 2 से डिवाइड हो जाएगा क्या? हो जाएगा। तो आप इन सब में इन पूरे LHS को और RHS को करोगे तो 0 ही रहेगा। 2 से डिवाइड कर दो 2 से, तो ये पूरा टर्म डिवाइड हो गया 2 से। देखो इधर बचेगा सिर्फ x², इधर बचेगा सिर्फ और सिर्फ x, और इधर बचेगा सिर्फ और सिर्फ, इसको डिवाइड करके देखोगे तो 182 इज इक्वल टू 0। क्या अब नंबर छोटे हुए? अब इनको फैक्टराइज कर सकते हैं क्या? 182, बिल्कुल ठीक। अब फिर से देख लो आप 182 को हम कैसे लिख सकते हैं? 180, देखो इसके आगे 1 है, 1 और इसको मल्टीप्लाई किया। ठीक है, देखो 182, तो 182 को फैक्टर करना है, वापस से करो 182 291 3 से हो जाएगा क्या? 2 1 3 और 8 11, नहीं वापस 14 13 करके देखे क्या? 14 × 13 हो रहा था क्या? 13 तक किया तो 52, हाँ 13 14 हो जाएगा। ठीक है, 13 14 आ गया, इसका मतलब x² 14 और 13, 14 में से 13 गए, 14 - 13 प्लस का 14x माइनस का 13x माइनस 182 इज इक्वल टू 0। अभी मेरा क्वेश्चन समझाने पे फोकस है, बेसिक तो मैंने पिछले एग्जांपल्स में क्लियर कर ही दिया। इन दोनों में एग्जांपल कॉमन देख लो, कॉमन देखोगे, देखो x और 14, x² प्लस 14x, x और x प्लस 14,
इन दोनों में देखो 13x माइनस का 13x माइनस का 182, तो माइनस का 13 कॉमन आ जाएगा। क्यों? क्योंकि 182 को हम 13 × 14 लिख सकते हैं। ये सब मेरे को बताने की बात नहीं है। माइनस 13x में से माइनस 13 कॉमन ले लिया तो प्लस का x, और इधर बचेगा माइनस का 13 बाहर ले लिया तो इधर बचेगा प्लस का 14 इज इक्वल टू 0। ये दोनों सेम है क्या? तो x + 14 और इन दोनों को क्या लिख सकते हैं? x - 13 इज इक्वल टू 0। एक बार इसको 0 के इक्वल रखो, क्या आ जाएगा? माइनस का 14, और एक बार इसको रखो, ये आ जाएगा 13। समझ आ गया? समझ आ गया? तो एक में से देखो माइनस का 14 और 13, माइनस का 14 और 13 दोनों, एक बार x की जगह -14 रखा, x की जगह एक बार -14, यहीं तक मत छोड़ के आ जाना। क्वेश्चन में पूछा है दोनों नंबर बताने के लिए, दो नंबर, एक माइनस, अगर -14 रखा तो अगला -14 + 1 क्या होगा? माइनस का 13। ये और ये समझ आ गया? ये दोनों आंसर हो गए पहले। 13 रखोगे, 13 रखा तो 13 और +1 14, ये आपके आंसर्स हैं। क्या आपको ये बात समझ में आ रही है? ये दोनों आंसर नहीं है, ये तो कंसेक्यूटिव है भी नहीं। -14 और 13 के बीच में तो काफ़ी गैप है, लगभग 26-27 नंबर का गैप्स है। ठीक है, ठीक है। बाकी क्वेश्चंस आसान है, कोई डाउट होगा तो कमेंट कर देना। और इसमें बताने लायक और कुछ बात नहीं है। अगले लेक्चर में हम बात करेंगे कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। उसके बाद उसके भी एग्जाम्पल्स, साथ ही उसके एनसीईआरटी क्वेश्चंस भी देख रहे होंगे। ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही रखते हैं।